बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नया आर्मी चीफ कौन होगा? आज इमरान खान ने अपने मुखालिफिन, तमाम तर साजिशियों और अपने मुखालिफिन के हैंडलर्स, उनके सहूलतकारों को सबको कान पकड़वा दिए हैं। जबकि दूसरी जानिब मरियम नवाज को नया शक पड़ चुका है और मरियम नवाज की तरफ से पाकिस्तान के ताकतवर मुक्तदर हलकों को ना सिर्फ दुहाइयां दी जा रही हैं बल्कि उन्हें कॉल्स भी की जा रही हैं। और इमरान खान की तरफ से ब्लॉक नंबर्स पर एक नई अपडेट सामने आई है, जबकि जितने सवालात इस वक्त इमरान खान के मुखालिफिन और हामियों के जहनों में थे, वो सवालात जो अभी तक अनआंसर्ड थे, जिनके जवाबात बहुत से जहनों में सिर्फ पॉसिबिलिटीज की हद तक थे, आज इमरान खान ने डिजिटल मीडिया के जो सहाफ़ी हैं और अहम तरीन यूट्यूबर्स हैं उनसे मुलाकात में तमाम सवालात के जवाबात दे दिए हैं। और कुछ चीज़ों को इमरान खान ने अवॉइड भी किया है। और कहते हैं ना कि जो नहीं कहा वो भी बहुत कुछ कह जाता है, और किस चीज को अवॉइड किया, कौन सी बात नहीं की, ये भी बहुत कुछ क्लियर कर देती है। तो सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रख देता हूं। 3 सेगमेंट्स में हम डिवाइड करेंगे ताकि मुकम्मल डिटेल्स आप तक पहुंचाई जा सकें। सबसे पहले तो इमरान खान साहब से पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा के जो वजीर आला हैं उनके सेक्रेटेरिएट में मुलाकात हुई और इस मुलाकात में बड़े अहम और डायरेक्ट सवालात हुए। बड़े बेबाक अंदाज में सवालात भी पूछे गए और बड़े बेबाक अंदाज में जवाबात भी दिए गए। इमरान खान ने इसराइल के हवाले से कहा कि मुझ पर भी इसराइल को तस्लीम करने का दबाव था। मुझे कहा गया हमें अपने मुल्क का सोचना चाहिए। किसने कहा? ये नहीं बताऊंगा। किसने कहा कि हमें अपने मुल्क का सोचना चाहिए? यानी किसी ने बाहर से तो नहीं कहा होगा, उसने तो कहा होगा आप अपने मुल्क का सोचें। ये किसने कहा कि हमें अपने मुल्क का सोचना है? मैं ये नहीं बताऊंगा। इस जुमले पर भी आप गौर कीजिएगा। अमेरिका की कोशिश है कि मुस्लिम ममालिक से इसराइल को तस्लीम करवाया जाए। जिस दिन इसराइल को तस्लीम किया उसी दिन नजरिया पाकिस्तान दफन हो जाएगा। इसके साथ साथ इमरान खान से जब पूछा गया कि आसिफ जरदारी और मलिक रियाज की टेलीफोनिक गुफ्तगू लीक हुई, इससे मुतल्लिक आपका मौक़िफ़ क्या है, तो इमरान खान ने कहा कि अदम एतमाद के दौरान आसिफ जरदारी से राब्तों की तरदीद करता हूं और कहा कि 26 साल से, पिछले 26 ईयर्स से, जब से मैं सियासत में आया हूं, जरदारी से मुतल्लिक मेरा एक ही मौक़िफ़ है। जो काम मैंने 26 सालों में नहीं किया वो काम मैं अब आकर कैसे कर सकता हूं। और भारत से तिजारत के हवाले से इमरान खान ने कहा कि अब भारत से तिजारत शुरू हो रही है और कश्मीरियों के खून की कीमत पर भारत से तिजारत नहीं हो सकती, लेकिन इन्होंने शुरू करने का कह दिया है। और इसके साथ एक और बड़ा अहम सवाल हुआ कि हुकूमत ने जो क्रैकडाउन किया, क्या उसको एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी? इस पर इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि यह तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो जबर किया गया उसकी पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान ने इस सवाल को भी अवॉइड किया। फिर इमरान खान साहब ने असलहे की बात की भी क्लैरिफिकेशन दी कि मैंने असलहे की बात इसलिए की कि वज़राए आला के स्क्वाड में ऑफिशियल सिक्योरिटी के पास असला था। मैं ये नहीं कह रहा था कि कोई कारकुन जो है वो हम असला लेकर जा रहे थे, ये उसे अगर गलत रंग देना चाहते हैं तो दे दें। अब इसमें जब एक सवाल हुआ खान साहब से कि खान साहब ने पूछा बताएं इस वक्त हमारा सबसे कीमती असासा कौन है, क्या है जिसकी वजह से हम आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो बहुत से लोगों ने कहा सोशल मीडिया। इमरान खान साहब ने कहा नहीं, मरियम नवाज हमारा कीमती असासा है। जब भी हम किसी मुश्किल में होते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा करती हैं जो हमारे हक में जाता है, वो हमेशा हमें रेस्क्यू करती हैं। उनकी हर स्टेटमेंट उनकी अपनी पार्टी के बयानिए पर खुदकुश हमला होता है। फिर इमरान खान ने फौज के हवाले से ये बात जरूर कही कि पाकिस्तान को इमरान खान की जमात पीटीआई और फौज ही मुत्तहिद रख सकते हैं, इसके अलावा बाकी सारे चोर और लुटेरे हैं। और इमरान खान साहब से जब पूछा गया कि आपने जो नंबर्स ब्लॉक किए थे क्या वो नंबर्स अनब्लॉक कर दिए हैं, जो 2 ताकतवर शख्सियात के नंबर्स ब्लॉक थे, इमरान खान ने इस पर कहा कि नो कमेंट्स, इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता।
और यह बड़ी अहम बात थी कि खान साहब ने इस बात के ऊपर भी नहीं कहा कि मैंने तो कोई नंबर ब्लॉक नहीं किया, और अनब्लॉक करने के हवाले से भी कुछ नहीं कहा, और यह भी नहीं कहा कि मैंने अनब्लॉक कर दिए या नहीं कर दिए। उन्होंने इस पर कमेंट्स पास करने से इनकार किया। फिर खान साहब ने कहा कि मैं असेंबलियों में वापस जाने का प्लान जो है उसे मुस्तरद इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे ट्रैप कर लिया जाएगा और मुझे धोखा दिया जा रहा है। और वही बात जो मैं पिछले तकरीबन 2-3 व्लॉग्स में कर रहा हूं कि इमरान खान साहब को मशवरा दिया जा रहा है कि आपने असेंबलीज में जाना है, सिर्फ ट्रस्ट डेफिसिट है, सिर्फ एतमाद का फुकदान है। अच्छा, इदारों के वाले से खान साहब ने जो बातें कही वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि इदारों यानी कि फौज में भी इंसान ही बैठे हैं, वो भी खौफजदा और परेशान हैं कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, और इसके साथ ही साथ लॉन्ग मार्च की जो तारीख है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ मशरूत कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने अपनी बॉल उस कोर्ट में फेंक दी है, अब वो उसके साथ जो करना चाहें करें, और उसके बाद फिर हम अपनी पॉलिसी और अपना प्लान बी और प्लान सी, जो कि मैं बता चुका हूं पहले भी कि उसमें पहिया जाम भी है, शटर डाउन भी है, पूरा मुल्क बंद करना भी है, बहुत से ऑप्शंस हैं इसके अंदर। जो वहां पर मैं आपको बता दूं कि एक अमूमी तासुर सारे साफियों ने यह जरूर लिया कि इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट या फौज से मुतल्लिक सवालात पर ज्यादा बात नहीं की उन्होंने, और उन्होंने सिर्फ उतनी ही बात की जितनी करनी चाहिए थी, और बहुत से सवालों को नो कमेंट्स कह के या अवॉइड करके वो आगे निकल गए, जो कि एक बड़ा वाज़ेह इशारा है कि इमरान खान की पॉलिसी जो है उसमें एक शिफ्ट जरूर आ रहा है और वो अपनी पॉलिसी को रिवाइव जरूर कर रहे हैं, और बैकडोर राब्ते उन पर भी उन्होंने बात नहीं अभी करना चाहिए, और ऑब्वियसली करनी भी नहीं चाहिए, और बिल्कुल ठीक किया उन्होंने, इस बारे में कुछ नहीं बोला। अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उन्होंने बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट दिया, दुहाइयां सुने जरा इनकी। 400 बंदा इमरान खान के पास ना, 400-500 बंदा वो इस्लामाबाद लाया था, उसके साथ कोई नहीं निकला, पंजाब ने उसे रिजेक्ट कर दिया, केपी ने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो हजारों पुलिस वाले 40 से 50 हजार शेल्स पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा किस पर बरसा रहे थे। अभी भी इमरान खान को अगर अवाम ने रिजेक्ट कर दिया मरियम बीबी, तो ये ऐसी स्टेटमेंट्स देने की जरूरत क्या है? जरा इनकी स्टेटमेंट सुने और इंजॉय करें कि ये कितना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। वसूख से कहती हूं ये जिहाद नहीं फसाद है, बल्कि इसे रोकना अब से जिहाद का तस्वर होगा। इमरान खान ने एतराफ़े जुर्म किया कि उनके लोग मुसल्लह थे। दहशतगर्द और इमरान खान में कोई फर्क नहीं। इदारों से सवाल करती हूं कि क्या इस दहशतगर्द को खुली छुट्टी मिलेगी? आपके खिलाफ नया रद्दुल फसाद लॉन्च करेंगे, यानी कि इमरान खान के खिलाफ एक नया रद्दुल फसाद लॉन्च करने का वक्त आ चुका है। इमरान खान और दहशतगर्द में कोई फर्क नहीं है। अगर रद्दुल फसाद आपने लॉन्च किया था जनरल बाजवा साहब, तो अब आपको जाहिर बात है एक और रद्दुल फसाद इमरान के खिलाफ लॉन्च करना होगा। आप अंदाजा कर लें कि ये लेटे हैं तो नून लीग वाले कैसा लेटे हैं इदारों के सामने, और सरेआम इदारों को दुहाइयां, इदारों को आवाजें, इदारों की मिन्नतें, और दो तरह के साफी रखे हुए इन्होंने। कभी उन्हें फौज के ऊपर हमला करके प्रेशराइज करवाना चाहते हैं, कभी जी फौज को सलूट करवा के कहते हैं कि आए हमारे माई बाप हमें इमरान खान से बचाएं। ये फितना है, ये फसाद है, ये जिहाद नहीं कर रहा, इसका रास्ता रोकना जिहाद बन चुका है, ये दहशतगर्द बन चुका है। खुदा का खौफ करें और अपनी सियासत का राह साह जनाजा ना उठाएं। और खान साहब ने ठीक बात की थी कि हमें मरियम नवाज काफी है और उसके बयानात भी काफी, हमें मरियम के अलावा और कोई नहीं चाहिए। और ऐसे मैं समझता हूं कि खान साहब के मुखालिफिन हो तो खान साहब को कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बैठे रहें और तमाशा देखें नून लीग की बर्बादी का। और इमरान खान नून लीग को बर्बाद नहीं करेगा, उसे बर्बाद करने के लिए ये खुद ही काफी हैं। जबकि इमरान खान साहब के हवाले से नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से सवाल भी हुआ, तो इमरान खान साहब ने इसके ऊपर बड़ी अहम स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि मैं नए आर्मी चीफ को लेकर कभी सोचा नहीं मैंने, और मैंने इस पर कुछ नहीं सोचा कि नए आर्मी चीफ के हवाले से क्या होगा, कौन होगा। मैं तो जानता ही नहीं किसी को, मुझे तो पता ही नहीं कौन कौन है, बाकी मैं तो किसी को नहीं जानता और पता ही नहीं कौन होगा। यानी कि मुझे इससे फर्क ही नहीं पड़ता। ये सवाल मेरे से पूछने की जरूरत भी नहीं है, ये सवाल मेरे से पूछने का फायदा भी नहीं है, और मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं है कि कौन आता है, और मैं तो बाकियों को जानता भी नहीं हूं। ऑब्वियसली इमरान खान साहब इस बारे में बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखते आए हैं कि जब बारी आएगी, मैं वज़ीर आज़म भी होता तब भी जिनके नाम मुझे भेजे जाते मैं उन नामों में से सेलेक्ट करता। जिस तरह से उन्होंने DGISI के मामले के ऊपर कहा कि नाम भेजे जाएं, मैं उनमें से सेलेक्ट कर लेता हूं, और होपफुली वही सेलेक्ट किया उन्होंने जो कि जनरल बाजवा ने, जिन्हें पहले सेलेक्ट कर लिया था जनरल नदीम अंजुम को,
लेकिन उन्होंने एक जो प्रोसेस है उसे फॉलो किया और अभी भी वो इस बात पर है कि प्रोसेस फॉलो होना चाहिए और उनकी प्रोफाइल भी आती है साथ, सिर्फ नाम तो नहीं आते, उनकी एक्सपर्टीज भी आती हैं, पूरा साथ आपको पता है कि पूरा निज़ाम पता चलता है ना कि जब आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं कि ये 4 लोग हैं, ये 5 लोग हैं, ये 6 लोग हैं, ये सीनियर हैं, तो साथ उनकी एक प्रोफाइल आती है कि ये इनकी अचीवमेंट्स हैं, ये इन ओहदों पर रहे हैं, ये कोर्सेज किए हैं, ये इनके प्लस पॉइंट्स हैं। उनमें से फिर जो प्राइम मिनिस्टर है वो देखता है कि भाई कौन सा इन हालात के अंदर मुल्क के लिए बेहतर हो सकता है, तो ऑब्वियसली ये प्राइम मिनिस्टर की एक सवाबदीद होती है। लेकिन इस इंपोर्टेड हुकूमत की तरफ से तो ये नहीं होना चाहिए और एक नया मैंडेट वाली हुकूमत आए, बेशक यही आ जाए लेकिन नया मैंडेट लेकर आए, क्योंकि फिर ये हमारे इदारे को भी मुतनाज़ा बनाने के बराबर होगी बात। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।